हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रदीप कुमार और फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए फिजिक्स का एक नया वीडियो लेकर। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि घर पर ही रहें, कोई बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर जाएं। सब जानते हो कि कोविड-19 की महामारी फैली हुई है। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टे होम एंड स्टे सेफ। दूसरा, जब आप घर पे रहते हैं तो प्लीज मम्मियों को परेशान नहीं करें, मम्मियों को हेल्प करें। घर पे मम्मी को ये नहीं लगे कि ये बच्चे परेशान करते हैं, इससे बढ़िया स्कूल में जाते थे तो कम से कम टाइम पास होता था। घर पर रह करके मम्मी के साथ उनके काम में हेल्प करें, उन पर बोझ न बने, अपना काम खुद करें। ओके, चलिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में अराइज हो रहे हैं, बच्चों ने कुछ पूछे हैं मेरे से क्वेश्चन एक्स्ट्रा, जो व्हाट्सएप पर और फोन पर, तो मैं आज उनके आंसर दोबारा से दे देता हूं। वैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिया था, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं उन बातों को। तो एक तो क्वेश्चन पूछा था आपने, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी बोथ आर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो डिफाइन भी मैंने किया था रेशियो के टर्म्स में, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डेफिनेशन अगर देनी पड़े तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ए क्वांटिटी मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अनदर डेफिनेशन, दूसरी एक और डेफिनेशन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of the medium that affects the Coulomb force between 2 point charges in the material or in the medium also. Material oblique medium. ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में जब कूलाम ने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो कितना होता है, तो उसको कैलकुलेट जब किया तो वहां पे हमारे पास मीडियम में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपने पीछे पढ़ा था कि जो फोर्स लगता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ में वो फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मीडियम में कुछ क्वालिटी होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे डेंसिटी। तो डेंसिटी पर ये फोर्स अफेक्ट नहीं करता, डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। या फिर कलर से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी होती है मीडियम में, तो उन प्रॉपर्टी में, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कूलाम फोर्स को अफेक्ट करती है, और उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं आप रिलेटिव परमिटिविटी। जो प्रॉपर्टी कूलाम फोर्स को अफेक्ट करे बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, वो प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम दैट अफेक्ट्स द कूलाम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द मटेरियल ऑब्लिक मीडियम। ओके, तो मैंने डिफाइन किया था पीछे एप्सिलॉन आर ऑब्लिक के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट के भी कह सकते हैं आप। अगर एप्सिलॉन आर या के कोई सिंबल ले रहे हैं तो एप्सिलॉन आर ले रहे हैं तो एप्सिलॉन आर, और के ले रहे हैं तो के। कैपिटल के है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, कैपिटल के यूज करना है। फॉर एयर ऑब्लिक वैक्यूम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। एयर और वैक्यूम के लिए, ये वैक्यूम के लिए तो एग्जैक्टली 1 होता है, एयर के लिए हम सपोज कर लेते हैं नियरली इक्वल 1 होता है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने दिया था, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर मेटल एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
तो यहां पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो आप कहेंगे एप्सिलॉन आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो यहां पे मीडियम की परमिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जब मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है तो फोर्स उतना ही कम लगता है। जितना मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा, और जब फोर्स कम लगेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होंगी। तो यहां पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम होने पर एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज्यादा होंगी। मींस रेसिप्रोकल होता है। तो आपको याद रखना है कि ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है। जितना ज्यादा होगा उतना ही फील्ड या फिर फोर्स कम हो जाएगा। ओके, सो अब हम करते हैं यहां पे कुछ और क्वेश्चंस। कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो नेक्स्ट फोर वन इज 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड। आइडेंटिकल मीन्स magnitude and nature both are same, that is called identical. 4 identical charges each of magnitude q are placed at the 4 vertices of a square of side A. Find the resultant force on each charge due to other charges. हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी वर्टिसेस पे q चार्ज प्लेस किया हुआ है और ईच चार्ज पे हमें को फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जितना फोर्स यहां पर आएगा वही यहां आएगा, वही यहां आएगा, वही यहां आएगा, केवल डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी बस। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है, किसी एक चार्ज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे जब स्क्वायर कहा तो आप कहेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए। स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है। अब यहां पे ये डायगोनल ये कैलकुलेट करें तो आप कहेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए रूट 2 साइड रूट 2। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो मैंने यहां पे ए पे जो चार्ज रखा है इस पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे अगर बी के कारण से निकालूं फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू चार्ज एट बी, इसके कारण से निकालूं इस पे, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली। ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और इसको कहेंगे एफ ए बी वेक्टर। अगर मैं कहूं डी के कारण, तो डी पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है उसके कारण डायरेक्शन ये वाली आएगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। तो यहां पे इसकी डायरेक्शन ये वाली आएगी, इसको कहेंगे एफ ए डी वेक्टर। ए डी, ए पे डी के कारण से तो ये वाली डायरेक्शन, ये इसको इधर रिपेल करेगा। और अगर सी के कारण निकालें तो ये यहां से सीधा अलोंग दिस लाइन, इसको कहेंगे एफ ए सी वेक्टर। तो यहां पे ये हमारे पास इसकी डायरेक्शंस होंगी। अब कैलकुलेशन, तो फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट डी, एफ ए डी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन ए डी स्क्वायर, और डायरेक्शन डी ए वेक्टर। एफ ए डी मोड, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन 1 अलोंग डायरेक्शन डी ए वेक्टर। नाउ फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर, बी ए वेक्टर। एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन 2 अलोंग द डायरेक्शन बी ए वेक्टर। नाउ फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी, सी पे जो रखा है उसके कारण से, तो यहां पर कहेंगे एफ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए सी स्क्वायर, सी ए डायरेक्शन अलोंग सी ए। एफ ए सी वेक्टर मोड इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो डिस्टेंस है, हमने कैलकुलेट किया था ए रूट 2, तो यहां पे कहा ए रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का तो 2 और ए का ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता था। क्लियर? अब नेक्स्ट, इट इज क्लियर दैट एफ ए डी एंड एफ ए बी, एफ ए डी और एफ ए बी बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड जितना एफ ए डी का उतना ही एफ ए बी का, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बट परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन, सो देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी, तो आपने पढ़ा है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, कॉस 90 0,
तो R इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां पे मैंने लिखा एफ डैश इज इक्वल टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए डी स्क्वायर प्लस 0, cos 90 की वजह से 0 हो गया ये, तो यहां पे आ गया, इनकी वैल्यूज पुट कर दिया तो यहां पे ये रिजल्ट आ गया। और एफ डैश इज इक्वल के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, इक्वेशन नंबर 4। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, एफ ए बी और एफ ए डी, इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब एक फोर्स और था ये वाला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट और एफ ए सी, यहां पे तो आया ये एफ डैश और ये वाला एफ ए सी, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल ऐड। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, सिंपल। तो इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन, ये तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन 45 डिग्री, रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए पे जो चार्ज है इस पर रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दे विल ऐड, सेम सिंपल जोड़ देंगे आप। तो एफ इज इक्वल एफ डैश प्लस एफ ए सी वेक्टर, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू यहां से एफ ए सी की वैल्यू। अब दोनों को सॉल्व करें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, now next question is, infinite number of charges each of magnitude of 4 microcoulomb are placed at 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter up to and so on respectively on x-axis. Find the force due to the charges on 1 coulomb charge kept at origin. Let us suppose this is x-axis, this is origin, and here q naught charge is placed and other charges of magnitude 4 microcoulomb are placed at A, B, C and D up to and so on, 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter. So OA is equal to 1, OB 2, OC 4, OD 8 up to and so on, this way. Q 4 into 10 to the power minus 6 coulomb and Q naught 1 coulomb. Calculate force on Q naught, resultant force on Q naught. Now resultant force on charge Q naught, तो ये वाला जो चार्ज होगा ये इसको इधर रिपेल करेगा F naught 1, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा F naught 2, ये F naught 3, ये वाला F naught 4। तो सारे जितने भी फोर्सेस हैं उन सब की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, सिंपल एडिशन, तो आप सीधा इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे फोर्स F naught वेक्टर इज इक्वल टू F naught 1 प्लस F naught 2 वेक्टर प्लस F naught 3 वेक्टर प्लस F naught 4 वेक्टर प्लस up to and so on. Now put the values. F naught vector is equal to K Q Q naught upon OA square minus I cap plus K Q Q naught upon OB square minus I cap plus K Q Q naught upon OC square minus I cap plus K Q Q naught upon OD square minus I cap plus up to and so on. Minus I cap means x axis की नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये माइनस आई कैप रिप्रेजेंट करता है। F naught is equal to K Q Q naught ब्रैकेट में, तो यहां पर OA की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, OB की वैल्यू 2, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस OC की वैल्यू 4, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, OD की वैल्यू 8, 1 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन, माइनस आई कैप कॉमन। F naught वेक्टर इज इक्वल टू K Q Q naught, तो 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64 प्लस अप टू एंड सो ऑन, माइनस आई कैप। दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, ये ज्योमेट्रिकल सीरीज होती है 1 1 अपॉन 4 1 अपॉन 16 1 अपॉन 64, इक्वल रेशियो में अगर चलते हैं इनको, तो 1 1 अपॉन 4, यहाँ पे 1 अपॉन 4 का कॉमन रेशियो, यहाँ पे 1 अपॉन 4 का, तो 1 अपॉन 16 1 अपॉन 64, ऐसे ही मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4, सो ये ज्योमेट्रिकल सीरीज बन जाती है। हुज फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला वाला टर्म जो होता है उसको ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 हो गई। कॉमन रेशियो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट या थर्ड अपॉन सेकंड या फोर्थ अपॉन थर्ड, कोई भी। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो 1 अपॉन 4, थर्ड अपॉन सेकंड करेंगे तो भी 1 अपॉन 4, फोर्थ अपॉन थर्ड करेंगे तब भी 1 अपॉन 4, तो कॉमन रेशियो 1 अपॉन 4। तो इस सीरीज का सम जब आपको करना होता है तो सम करने का फॉर्मूला होता है
ए अपॉन 1 माइनस आर। इस ब्रैकेट का सम करने का तरीका होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशियो। ओके, इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका सम ऐसे करेंगे आप। अब एफ नॉट इज इक्वल, पुट द वैल्यूज 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻6 इंटू 1 और ए की वैल्यू और आर की वैल्यूज। तो ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1/4। नाउ कैलकुलेट इट। सो 36 इंटू 10⁻3 1/3/4 माइनस आई कैप। ये ऊपर जाएगा तो 3 से कैंसिल, 12 टाइम्स 12 4 जा 48। दिस इज द आंसर। ओके, अब होमवर्क क्वेश्चंस। ये 4 होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे और जो नहीं आएगा उसको जरूर पूछना है। तो एक बार ये 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges 2 into 10⁻⁻7 coulomb and 3 into 10⁻⁷ coulomb respectively are separated by a distance of 30 centimeter in air. Calculate the force between them. First question, force calculate करना है। Second, 2 identical metallic spheres are charged with 10 microcoulomb and -20 microcoulomb. Charged if they are kept in contact and are again placed at the same डिस्टेंस। दोनों को आपस में टच कराया और फिर से वापस सेम डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोर्सेस इन बोथ द कंडीशंस। दोनों कंडीशन में फोर्स का रेशियो क्या होगा। पहले जब रखे थे तब फोर्स कैलकुलेट करना है, फिर टच करने के बाद वापस वहीं पर रख करके फिर से कैलकुलेट करना है फोर्स और रेशियो निकालना है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए हैव सेम चार्ज क्यू एज शोन फिगर 1। फिगर नंबर 1 ये, तो यहां पे ए पे और बी पे क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है और सी पे जो क्यू नॉट चार्ज है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, सी पे कितना होगा। तो एज शोन इन फिगर 1, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट सी ऑफ द ट्राइंगल हैविंग चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज है यहां पे, तो रिजल्टेंट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m and charge q are hung with silk threads. The length of each thread is L as shown in figure 2, second figure. The distance between them is x and angle between the threads is 2 theta is equal to 10 degree. This is 10 degree. Calculate the distance x in the equilibrium state. ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं एक, हमने वहां पे q कैलकुलेट किया था शायद और यहां पे x कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा वो जरूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।